तो दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि रामायण के हिस्ट्री में कितने सारे वर्जन्स रिलीज हो चुके हैं, पर हर वर्जन को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो फेस करना ही पड़ा है। चाहे वो रामानंद सागर जी की रामायण हो या फिर युगो साको जी की द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम एनिमेटेड फिल्म क्यों ना हो, या फिर सब हम अपनी आदि पुरुष को कैसे भूल सकते हैं जिसकी इतनी ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म हुआ था। तो दोस्तों, क्या हमेशा यहाँ पर गलती मेकर्स की होती है या डायरेक्टर की होती है जिसके वजह से ये क्रिटिसिज्म होता है? क्या इसका कुछ और रीज़न है? क्या रामायण एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी फिल्म रिलीज हो तो उसका क्रिटिसिज्म होगा ही, क्योंकि रामायण का कोई भी यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल वर्जन एग्जिस्ट करता ही नहीं है? तो आइए दोस्तों, इस पर ही बात करते हैं। तो बहुत लोगों को लगता है कि रामायण के सिर्फ एक या दो वर्जन्स ही एग्जिस्ट करते हैं, पर नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले रामायण लिखी थी वाल्मीकि जी ने, जो कि संस्कृत में थी और इसे रामायण का ओरिजिनल वर्जन भी माना जाता है। इसके बाद रामायण लिखी तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस, जो कि बहुत फेमस है नॉर्थ इंडिया में और लोग इसे आज भी घर घर में पढ़ते हैं। इसके बाद साउथ इंडिया में भी बहुत सारे रामायण के वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि कंबा रामायण और अध्यात्म रामायण। इंडिया को छोड़कर भी बाहर साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में भी, जैसे कि इंडोनेशिया और थाईलैंड में भी रामायण के अपने अपने वर्जन्स हैं। तो दोस्तों, रामायण के इतने सारे वर्जन्स में मेन स्टोरी तो सेम ही होती है, जैसे कि राम जी ने रावण का वध किया या फिर हनुमान जी कौन थे, पर मेन स्टोरी सेम होने के बाद भी इसमें थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि इन सब वर्जन्स के डायलॉग्स में या फिर कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स में, इसकी टोन में, या फिर कुछ वर्जन्स में कुछ इवेंट्स ऐड कर दिए जाते हैं या कुछ इवेंट्स हटा दिए जाते हैं। तो दोस्तों, अगर अब हम कंपेयर करें वाल्मीकि जी की रामायण, जिसे रामायण का ओरिजिनल वर्जन भी माना जाता है, और तुलसीदास जी की रामचरितमानस को, जो कि पूरे इंडिया में ही बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इन दोनों में भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस है। और सबसे बड़ा डिफरेंस इनमें है श्री राम के कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल। जैसे कि वाल्मीकि जी की रामायण में श्री राम को एक ह्यूमन की तरह दिखाया गया है, उनमें सारे ह्यूमन इमोशंस हैं, जैसे कि श्री राम हंसते हैं, रोते हैं, गुस्सा भी होते हैं, जो कि उन्हें बहुत रियलिस्टिक टच देता है और एक ह्यूमन बनाता है। वहीं दूसरी तरफ तुलसीदास जी की रामायण में श्री राम का कैरेक्टर का पोर्ट्रेयल एकदम ही अपोजिट है। उन्हें एक गॉड की तरह पोर्ट्रे किया गया है, जो कि एक सुप्रीम बीइंग है। उन्हें पता है कि वो भगवान है और उनके पास पावर्स है। उनको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, ये सब श्री राम की ही लीला है और वो बस इस कहानी में अपना कार्य पूर्ण कर रहे हैं। तो दोस्तों, जहाँ एक तरफ वाल्मीकि जी के रामायण में एक रियलिस्टिक और ह्यूमनिस्टिक टच हमें देखने को मिलता है, वहीं दूसरी तरफ श्री रामचरितमानस में हमें थोड़ा स्पिरिचुअल और सुपर नेचुरल टच देखने को मिलता है, जो कि राम जी को एक गॉड की तरह प्रेजेंट करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, जो लक्ष्मण रेखा है वो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में एग्जिस्ट भी नहीं करती। इस इवेंट की बात सबसे पहले श्री रामचरितमानस में ही की गई थी। तो दोस्तों, रामायण के इतने सारे वर्जन्स की कोर स्टोरी सेम होने के बाद भी उसमें अल्टरेशंस हो सकते हैं और थोड़े बहुत डिफरेंस हो सकते हैं। भाई, अगर अब तुम सोचो कि तुम एक फिल्म मेकर हो और तुमको रामायण के ऊपर एक फिल्म बनानी है जिसके इतने सारे वर्जन्स हैं, तो तुम कौन से वर्जन से एडेप्टेशन करोगे? वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण से या फिर तुलसीदास जी की रामचरितमानस से? तुम उसमें कौन से सीन्स ऐड करोगे? ऐसे सीन्स जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है टेलीविज़न में रामानंद सागर जी की रामायण में, जैसे कि लक्ष्मण रेखा वाला सीन, पर वो तो ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में एग्जिस्ट भी नहीं करता। तुम क्या उसमें कुछ मॉडर्न टच करोगे, मॉडर्न सिनेमा के अकॉर्डिंग, या फिर VFX से कुछ नए सीन्स दिखाओगे, या फिर क्रिएटिव लिबर्टी लोगे स्टोरी को और एनहेंस करने के लिए? भाई, तुम कुछ भी कर लो, कैसी भी रामायण बना लो, पर उसका क्रिटिसिज्म तो होगा ही, क्योंकि उसके इतने सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं और सबके माइंड में अपनी एक अलग परफेक्ट रामायण भी एग्जिस्ट करती है। इसलिए सबको सेटिस्फाई करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर अब हम कंपेयर करें रामायण के कुछ सबसे पॉपुलर एडेप्टेशंस को, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में तो रामानंद सागर जी की ही रामायण आती है, जो कि इतनी पॉपुलर हुई थी कि उसने सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले टीवी शो का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया था। और लॉकडाउन में जब सब घर के अंदर थे तो इसे फिर से दिखाया गया और ये फिर से उतनी ही ज़्यादा पॉपुलर हुई और इसे सब लोगों ने एक साथ बैठ कर देखा। दोस्तों, ये रामायण इतनी पॉपुलर है और सब इसे बहुत पसंद भी करते हैं, इसके पोर्ट्रेयल के लिए, इसके म्यूज़िक के लिए और इसकी ऑथेंटिक स्टोरी के लिए और रियलिस्टिक टोन के लिए। पर इतना सब होने के बाद भी इसका भी कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म किया है कि ओवरली ड्रामेटिक है और इसमें कुछ अल्टरेशंस है और इसमें कुछ फोक लोर्स जोड़े गए हैं जो कि ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में एग्जिस्ट नहीं करते, और रामानंद सागर जी ने इसमें ड्रामा ऐड करने के लिए ये सब स्टोरीज जोड़ी हैं और कुछ कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स के लिए भी इसका क्रिटिसिज्म किया गया था।
इसके बाद दोस्तों हम बात करें रामायण एनीमे फिल्म की, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम, जिसे युगो साको जी ने जापान में बनाया था और आज उसे एक कल्ट फिल्म के रूप में माना जाता है और ये रामायण का आज एक परफेक्ट एडेप्टेशन माना जाता है फिल्म के रूप में। पर हमेशा से ऐसा नहीं था दोस्तों। जब ये फिल्म रिलीज़ होने वाली थी तो इसे इंडिया में रिलीज़ भी नहीं होने दिया था, इसे बैन कर दिया गया था। जी हाँ, उसी समय कुछ हिंदू मुस्लिम टेंशन्स चल रहे थे और बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन किया गया था, इसलिए गवर्नमेंट ने इसे इंडिया में रिलीज़ नहीं होने दिया। और कुछ हिंदू संगठन जैसे विश्व हिंदू परिषद ने भी इसका विरोध किया था कि हमारे भगवानों को एनिमेशन के फॉर्म में या कार्टून के फॉर्म में कैसे दिखा सकते हैं, और ये फिल्म रिलीज़ नहीं होनी चाहिए, इसलिए यह फिल्म इंडिया में रिलीज़ नहीं हो पाई थी। पर आज ये फिल्म कल्ट बन चुकी है और सब इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, इसके एनिमेशन की वजह से, इसके डायलॉग्स की वजह से और इसके बहुत पॉपुलर सॉन्ग्स की वजह से, जो कर आज भी सुनकर मन को बहुत अच्छा लगता है। अब हम बात करते हैं रामायण के सबसे ज़्यादा ट्रोल या क्रिटिसाइज्ड वर्जन पर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आदि पुरुष की। जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी तब तो इसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी, पर जैसे ही इसका टीज़र आया सब लोग समझ गए कि इन्होंने एक बेकार फिल्म बना दी है। इस फिल्म का सबसे बड़ा मेन क्रिटिसिज्म ये था कि इसके वीएफएक्स बहुत ही कार्टूनिश और बेकार लग रहे थे। वो किसी एक PS2 गेम या पुराने गेम की तरह लग रहे थे। इसमें कैरेक्टर पोर्ट्रेयल्स भी सही नहीं थे और कैरेक्टर्स के लुक भी सही नहीं थे। इस फिल्म के डायलॉग तो और भी ज़्यादा बेकार थे। वो हनुमान जी का बाप वाला डायलॉग तो आप सबको अभी तक याद ही होगा। हाँ, इस फिल्म में कुछ कुछ अच्छी चीज़ें भी थी, जैसे कि इसका म्यूज़िक ठीक ठाक था, और यही सब ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म के चलते ये फिल्म एक बहुत बड़ी फ्लॉप हो गई थी। और मैं भी ऐसा मानता हूँ ये फिल्म फ्लॉप होना डिजर्व करती थी, क्योंकि ये रामायण का एक सबसे वर्स्ट एडेप्टेशन था। भाई, इन्होंने रामायण में जीसस तक को घुसा दिया था यार। अब बात करते हैं नमित मल्होत्रा की रामायण का, जो कि थोड़े ही दिनों में रिलीज़ होने वाली है और इसका ट्रेलर अभी अभी रिलीज़ किया गया और ऑडियंस का अभी से इसको लेकर बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक रामायण की अच्छी एडेप्टेशन हो सकती है, वहीं कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं इसके वीएफएक्स को लेकर, जो कि बहुत फेक लग रहा है और कार्टून टाइप गेम टाइप लग रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इसका 4000 करोड़ का बजट कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं लग रहा है। मेरे भी इस ट्रेलर को लेकर बहुत सारे मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, जैसे कि इसकी कास्टिंग चॉइसेस रणबीर कपूर और साई पल्लवी एज राम एंड माँ सीता अभी भी कन्विंसिंग नहीं लग रहे हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि इस ट्रेलर से या इस मूवी से बहुत ही ज़्यादा फेक वाइब आ रही है और एक रियलिज़म नहीं आ रहा है, ये टीवी सीरियल टाइप लग रहा है और जो रियलिज़म रामायण में होना चाहिए वो इससे मिसिंग लग रहा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस फिल्म में कुछ प्रॉब्लमेटिक थीम्स हो सकती है, जैसे कि वो ट्रेलर में टेक्स्ट आता है रावण रूल्ड बाय रिवेंज, जो कि पर्सनली मुझे भी सही नहीं लगा। क्या वो रावण को यहाँ पे जस्टिफाई करने वाले हैं ये तो पता नहीं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कुछ इसमें अल्टरेशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि सीता माता को तलवार चलाते हुए दिखाया गया है, पर इन सारे इवेंट्स का ओरिजिनल वाल्मीकि रामायण में तो कहीं मेंशन ही नहीं होता है। तो दोस्तों, क्या रामायण का एक परफेक्ट एडेप्टेशन बन सकता है जो कि सब लोगों को ही सेटिस्फाई कर दे? मुझे तो नहीं लगता दोस्तों कि ये पॉसिबल है, क्योंकि रामायण के इतने सारे वर्जन्स एग्जिस्ट करते हैं और हमारे माइंड में अपनी अपनी एक परफेक्ट रामायण भी एग्जिस्ट करती है, इसलिए सबको सेटिस्फाई करना तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। और हर फिल्म मेकर का अलग अलग विजन होता है दोस्तों। हर फिल्म मेकर अपने तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट करता है और इसमें कुछ कैरेक्टर में चेंजेस या स्टोरी के टोन में चेंजेस हो सकते हैं। कुछ लोग इसमें क्रिएटिव लिबर्टी भी ले सकते हैं। तो रामायण के कितने सारे वर्जन्स भी रिलीज हो दोस्तों, पर इसका एप्रिसिएशन और क्रिटिसिज्म तो दोनों ही होगा। तो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये पूछने के अलावा कि ये क्या रामायण का एक परफेक्ट एडेप्टेशन है या फिर एक रामायण का करेक्ट एडेप्टेशन है, फिल्म मेकर से ये पूछना चाहिए कि उन्हें रामायण को रिस्पेक्टेबल वे में प्रेजेंट किया है कि नहीं, रामायण को रिस्पेक्ट किया है कि नहीं, और इसमें कुछ ऐसे चेंजेस तो नहीं किए हैं जो कि इसकी कोर स्टोरी या थीम्स को ही चेंज कर दो, या फिर इसमें कुछ प्रॉब्लमेटिक चेंजेस तो नहीं हुए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा पर्सपेक्टिव रामायण को लेकर, और आप लोगों को क्या लगता है कि क्या रामायण का कभी एक परफेक्ट एडेप्टेशन बन सकता है या फिर इसके इतने सारे डिफरेंट वर्जन्स होने के कारण डिफरेंट ओपिनियंस होंगे? बताइए अपने थॉट्स मुझे कमेंट में। और अगर आपको ऐसे ही डीप एनालिटिकल और फिलोसफिकल वीडियोस देखनी है मूवीज़ के रिलेटेड, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज़ पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा।